गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज हम लोगों ने मिलके गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया क्योंकि बिठाया था। विसर्जन हमने करा है बाल्टी में ही क्योंकि हमारे पास कोई और साधन था नहीं। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत अच्छे चल रही होगी। अभी हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बहुत स्पेशल पर्सन होंगे जो हमसे दूर जा रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूंगी, किस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ एंड किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाती हूँ। एंड साथ ही साथ मैं आपको उन इंसान से भी, उन व्यक्ति से भी मिलाऊंगी जो हमारे दिल के और हर एक व्यक्ति के बहुत करीब हैं। सो सबसे पहले स्लॉट में मैंने करा था इंग्लिश एंड आज का जो मेरा टारगेट था वो यही था कि मैं 6 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई करूँ। एंड आजकल मैं पढ़ाई कर रही हूँ टाइमर लगा के, क्योंकि क्या होता है कि हम बिना टाइमर के पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर लिए, लेकिन सीरियसली अगर कोई व्यक्ति टाइमर के साथ पढ़ाई कर रहा है तो उसे 8 घंटे से 9 घंटे पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि प्रॉपर वो अगर हम टाइपिंग भी कर रहे हैं तो उसका हम ऐड नहीं करते, हम सिर्फ जो पढ़ रहे हैं या हम जो क्लास वगैरह ले रहे हैं प्रॉपर समझ रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों का हम टाइमर नोट करते हैं, जिससे कि हमें पता चलती है कि हमने कितने आवर्स की स्टडी करी है, कितने आवर्स की स्टडी नहीं करी है। आजकल जैसे कि मैंने क्या है ना, लास्ट टाइम मैंने एक मोटिवेशनल स्पीच सुनी थी, उसमें मुझे ये चीज़ बताया था कि आप इस तरीके से स्टडी करो, इस तरीके से मत करो। तो मैंने उसी चीज़ को फॉलो करा एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहा है वो कि मैं टाइमर के साथ स्टडी कर रही हूँ। मैं पूरे दिन में टाइमर लगा लेती हूँ, उससे मुझे टाइमर के साथ एटलीस्ट मुझे 9 आवर्स की स्टडी तो करनी ही करनी है। एंड यहाँ पे अब मैं बैठ गई थी अपनी दूसरे स्लॉट के लिए और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कुछ काम था, वो काम वगैरह करने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी मैथ। एंड आज का जो भी मेरा टारगेट रहेगा वो प्रॉपरली हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगी एंड गाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं भर रही थी अपना यूपीएसआई का फॉर्म, क्योंकि फॉर्म निकल चुके थे एंड फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा जरूरी था। फॉर्म वगैरह भर के अगेन मैं बैठ गई थी अब क्लास लेने के लिए, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी जो मैथी क्लास है वो अभी मेरे को नहीं लेनी है, वो मेरे को लेनी है बाद में। तो इसीलिए मैं लेने लग गई थी अपनी जीएस है। जीएस में लूँगी अपनी नवीन सर की क्लास और नवीन सर के नोट्स से ही, नवीन सर के जो भी मैं क्लास वगैरह लेती हूँ उसी के नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो उसी से ही मैं प्रैक्टिस वगैरह करती हूँ। देन उसी से ही मैं अपनी रिवीजन करती हूँ। आज के सेकंड स्लॉट में मैं रखूँगी अपनी जीएस। रही बात मैथ की, तो मैथ को मैं आगे मैं कवर कर लूँगी कि मुझे किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। मैं वीडियोस को ज़्यादा लॉन्ग नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको इतनी ही लेंथ की वीडियो सही लग रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो और लॉन्ग वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और यहाँ मेरी जीके की क्लास हो गई है चालू एंड आज की जो मेरी जो भी शेड्यूल रहेगा ना वो यही रहेगा कि मैं मतलब जो भी मेरा टॉपिक रह गया है उन टॉपिक पे मैं फोकस करूँ एंड उन्हीं टॉपिक को मैं कवर करते हुए लेके चलूँ, उन्हीं टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ लूँ। क्योंकि जो मैंने टेस्ट वगैरह लगाया था उस टेस्ट से मुझे पता चला है कि अभी मेरे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन मेरे गलत नहीं हो रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं सब चीज़ों को लेके चलूँगी और साथ ही साथ मैं टेस्ट वगैरह लगा रही हूँ। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग के टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और आप लोग टेस्ट कहाँ से दे रहे हैं और किन किन ने यूपीएसआई का फॉर्म भरा है और कितने लोग और हैं जो भरेंगे। क्योंकि मे बी 1 से 2 महीने के बाद यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है यूपीएसआई फॉर्म की। तो अगर अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग फॉर्म ज़रूर फिल कर देना, बिकॉज बहुत अच्छी वैकेंसी है एंड काफ़ी साल बाद वैकेंसी आई है, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की जो मेरी स्टडी थी, मैंने अपनी इंग्लिश को लेके चला। मैंने सबसे पहले आधा घंटा वोकैब पढ़ा। वोकैब के बाद मैंने जो पढ़ा वो ये था, मेरा एरर्स के क्वेश्चन थे ना जो मैंने तो पूरे एरर वाले क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। पहले भी मैंने पढ़े हुए तो उसकी मैंने रिवीजन करी एंड जो अब मैं पढ़ूंगी मतलब आगे की भी जो मुझे पढ़ना था उसकी मैं यही है कि मैं साथ में साथ रिवीजन लेकर कर चलती रहती हूँ, जिससे कि मेरी रिवीजन भी प्रॉपरली हो जाए। चीज़ों को कम पढ़ो लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है एंड वो ही सही रहता है। सो यहाँ पे मेरी हो गई थी क्लास ख़त्म एंड अब हमारी बारी थी बप्पा की विसर्जन करने की। सो यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी दिन में करी पूजा एंड 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हमने इनकी पूजा करी एंड शाम को फिर मतलब 4 बजे के आसपास हमारा ये हो गया था और हम लोग निकल गए थे बप्पा का विसर्जन करने के लिए। हम लोगों ने विसर्जन करा है अपने छत पर ही। छत पर ही हमने बाल्टी को अच्छे से धो लिया था, साफ पानी की बाल्टी थी और उसमें पानी वगैरह साफ भर दिया था, जिसमें करा हमने बप्पा का विसर्जन। बहुत बुरा लग रहा था विसर्जन करते टाइम, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, ये भी एक रीत है जिसे हमें करनी पड़ती है और हमने इस तरीके से विसर्जन करा। और सो विसर्जन करने के बाद मैं अगेन लेकर बैठ गई थी अपनी मैथ के जो भी मेरे पास बुक रखी हुई थी, उस बुक से ही मैं उस जो भी क्वेश्चन वगैरह करने हैं वो क्वेश्चन लगाऊंगी।
एंड अभी जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है मुझे सीआई में जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है। क्या है ना कि जो सीआई का क्वेश्चन है ना, वो एसआई के साथ अगर इंस्टॉलमेंट में आ जा रहा है तो थोड़ा सा मुझे उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो मैं नोट्स वगैरह बना रखे हैं मैंने, और जो मैं क्लास वगैरह ले रही हूँ, तो थोड़ी सी मेंस लेवल की भी साथ में लेके चल रही हूँ, जिससे कि मेरे लिए सही रहेगा। प्रीलिम्स के साथ साथ अगर मेंस को भी लेके चलूँगी तो मेरे को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, जितना लेंदी क्वेश्चन को अगर आप इजी भाषा में समझ के करोगे तो उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि सीआई के क्वेश्चंस बन रहे हैं, एसआई के बन रहे हैं, सीआई एंड एसआई दोनों के बन रहे हैं, लेकिन सीआई और एसआई के जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं ना, उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे हल करूँ, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ कि जो सीआई और एसआई दोनों के क्वेश्चन हैं वो मेरे से ईजिली बन जाए। या तो मैं उन क्वेश्चंस को नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, हम जो क्वेश्चन नोट्स से बनाते हैं ना वो हमें समझ में आता है, लेकिन वही क्वेश्चन जब हम अपना टेस्ट में देते हैं या एग्ज़ाम में देते हैं तो उसको ना हम पढ़ने में या कहीं ना कहीं छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर देते हैं, जिसको हमें समझने में टाइम लगता है या समझ नहीं पाते हैं, जिसके चक्कर से वो हमारा क्वेश्चन नहीं बनता और हमारा वो मार्क्स कट जाता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही है। क्या ये प्रॉब्लम आप लोग के साथ भी होती है? तो आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना। सो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।